और यीशु मसीह के दरबार में आया है और यीशु मसीह से मांग रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब एक भिखारी के समान आए हैं परमेश्वर के पास कुछ मांगने के लिए, कुछ चाहते हमारी। हालेलुया। हालेलुया। उसी के दौरान हम एक गीत लेंगे। बड़ी आशा लिए दिल में एक आया भिखारी है, बड़ी आशा लिए दिल में एक आया भिखारी है, बड़ी आशा लिए दिल में एक आया भिखारी है, बड़ी आशा लिए दिल में एक आया भिखारी है, तेरी करता प्रतीक्षा है, बेनती बारी चाहे, तेरी करता प्रतीक्षा है, बेदीवारी इच्छा है, भर दे मेरी झोली को, यीशु मर्जी तुम्हारी है, भर दे मेरी झोली को, अगर मर्जी तुम्हारी है, भर दे मेरी झोली को, यीशु मर्जी तुम्हारी है, भर दे मेरी झोली को, अगर मर्जी तुम्हारी है, बड़ी आशा लिए दिल में एक आया भिखारी है, बड़ी आशा लिए दिल में एक आया भिखारी है, तो नैनों में ज्योति है, न तो बाहों में साथी है, न तो नैनों में ज्योति है, न तो बाहों में साथी है, न तो राहें मुझे मिलती, न तो कोई सवारी है, न तो राहें मुझे मिलती, न तो कोई सवारी है, बड़ी आशा लिए दिल में एक आया भिखारी है, ओ बड़ी आशा लिए दिल में एक आया भिखारी है, पुतला हूँ मैं मिट्टी का, ठेस लगने से टूट जाऊं, पुतला मैं मिट्टी का, ठेस लगने से टूट जाऊं, माया की दीवारों में मुझे लाखों बीमारी है, माया की दीवारों में मुझे लाखों बीमारी है, बड़ी आशा लिए दिल में एक आया भिखारी है, बड़ी आशा लिए दिल में एक आया भिखारी है, सिर्फ एक झलक
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, यीशु सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, यीशु सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, यीशु देता है तो मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, यीशु देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, यीशु देता है तो हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर
से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर पवित्र आत्मा आइए। यहोवा परमेश्वर यहाँ आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे मेरे यीशु। हर अंधकार की शक्तियाँ, बीमारी, समस्या है कि आत्मा तेरी आग में जले मेरे खुदा। तेरी आराधना के द्वारा हर एक चंगाई छुटकारा पाए मेरे यीशु। तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। भजन संहिता 147 का 3। हालेलुया। पढ़िए पटेल जी। हालेलुया हालेलुया। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन में क्या लिखा है? वह खेदित मन वालों को क्या करता है? चंगा करता है और उनके घाव के ऊपर, उनके दर्द के ऊपर क्या करता है? मरहम और पट्टी बांधता है। चंगा करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। हम कितने भी बड़े डॉक्टर के पास क्यों न चले जाए, अगर हमारा यहोवा परमेश्वर अगर नहीं हमारे जीवन में कार्य करेगा तो हम चंगे नहीं हो सकते। हमारे जीवन में आशीष नहीं आ सकती, हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के पास है। तो किसको? खेदित मन वाले को, जो दुखी है। तो यहाँ कौन आता है? परमेश्वर के भवन में कौन आता है? जो दुखी है, तकलीफ में, बीमारी में है, समस्या में है, जो टूट गए, हर जगह से हार गए हैं, सब जगह जाके थक गए, उनके जीवन में कुछ काम नहीं हुआ, तब हम प्रभु के पास आते हैं तो क्या करता? हमारे जीवन में काम करता है। वो अहंकारी घमंडियों के जीवन में काम नहीं करता, जो कहते हैं हमें प्रभु की जरूरत नहीं है। प्रभु की जरूरत सबको है, भले हम कहते हैं नहीं जरूरत है। अगर वो अपनी सांस हमारे अंदर से ले निकाल ले तो हम यहाँ खड़े होकर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। वो चाहे दुखी हो, गरीब हो, धनवान हो, सबको उसकी जरूरत है। लेकिन वो चंगा, वो काम किसके जीवन में करता? जो खेदित मन वाले हैं, जो नम्र हैं, दीन हैं, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसके जीवन में काम करता है। अगर हम चाहते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, तो हमें अपने जीवन का, अपने आप को बदलना है, उसके वचन को मानना है और विश्वास करना है। अगर वो कहता है मैं खेदित मन वाले को संग रहता हूँ, उसे चंगा करता हूँ, तो आज हमारे अंदर घमंड है, अहंकार है, तो उसे निकाल देना है। अगर आज तक हमारे जीवन में कार्य नहीं हो रहा, आज तक हमारी समस्या नहीं जा रहा है, शायद हमारे अंदर कमी है, हमारा विश्वास कम है। हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हम शोकित है, दुखी हैं, हर एक जगह से, परिवार से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है, तो क्या करता है? वो कहता मैं मरहम पट्टी बांधता हूँ। आज हम टूट गए, हार गए, आज तक हमारे जीवन में कार्य नहीं हुआ है, तो विश्वास कीजिए आज आपके जीवन में प्रभु कार्य करने वाला है। हालेलुया। क्या करेगा? आज आपके जीवन में वो कार्य करने वाला है। लेकिन हमें क्या करना है? अपने आप को नम्र बनाना है, उसके योग्य बनाना है। जिस तरह हमारा यीशु था, उसे लोग कोड़े मारे, उसके मुंह पे थूक दिए, लेकिन उसने किसी को उल्टा नहीं बोला, है ना? वैसे हमें भी बनना है, कोशिश करना है कि हम वो चीज को कर सके। हालेलुया। चलिए आगे जाएंगे। भजन संहिता 34 का 18। हालेलुया। 34 का 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। यहोवा किसके समीप रहता है? हालेलुया। हालेलुया। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जो कमजोर हो गए हैं, टूट हो गए हैं, हर जगह से निराश हो गए, उनके समीप, उनके करीब, उनके साथ में वो रहता है। भले हमारा परिवार छोड़ दे, नात रिश्तेदार छोड़ दे, गांव देश छोड़ दे, लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे और आपके करीब रहता, हमें संभालता है। हालेलुया। यहोवा टूटे मन वाले के, किसके?
जिसको मन टूट गया है, जो निराश हो चुके हैं, उनके साथ में, उनके करीब में, उनके घर में वो रहता है, हमारे आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज हम पिसे हुए हैं, हार गए, टूट गए, हमारा आपका उद्धार करने के लिए वो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया है। किसके? हमारे और आपके लिए आया। वो धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया, क्योंकि हम पाप में नाश हो रहे थे, हमारा जीवन बर्बाद हो रहा था। वो स्वर्ग सिंहासन छोड़ के आया, हमारे लिए, आपके लिए पापी बन गया। वो निष्कलंक था, उसका कोई दोष नहीं था, फिर भी उसने क्रूस उठाया, फिर भी उसने कोड़े खाए, अपने आप को बलिदान किया हमारे और आपके लिए, क्योंकि हमसे आपसे प्रेम करता है। तो खुदा का वचन यहाँ कहता है वो किसके साथ रहता है? यहोवा टूटे मन वालों के पास रहता है, हमारे करीब रहता है। आज हम टूट गए, निराश हो गए हैं, तो विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। विश्वास कीजिए, आज के जीवन इस वचन के द्वारा काम करेगा। विश्वास कीजिए, उसने वादा किया है, मैं टूटे मन वाले के करीब रहता, उसके समीप रहता हूँ, तो उसका वादा जो पक्का वो झूठा नहीं है। वो हमारे आपके साथ में रहता है। हम कहीं भी चले जाएं, हमें लगता हमारे साथ में कोई नहीं है, लेकिन यहोवा परमेश्वर हमारे और आपके साथ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे जाएंगे, गिनती निकालेंगे, गिनती अध्याय 12 वचन 13। हालेलुया। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। हालेलुया। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी। किसकी? मूसा किसके लिए दुहाई दे रहा था? अपनी प्रजा के लिए, अपने चेलों के लिए, अपने लोगों के लिए दुहाई दे रहा था, अपने लिए नहीं, है ना। मूसा किसके लिए? अपने लोगों के लिए दुहाई दे रहा। हम भी जब घुटने टेकते तो अपने लोगों के लिए दुहाई देते हैं। आप भी जब प्रार्थना में बैठे तो अपने नात रिश्तेदार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करते हो? दुहाई देते। कोई अपने खुद के लिए नहीं, अपने परिवार से दुखी है, अपने पड़ोसी से दुखी है, जिसे हम प्रेम करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? दुआ करते हैं। वैसे यहाँ मूसा किसके लिए दुआ कर रहा है? हालेलुया। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर। हालेलुया। कहता है मूसा, हे ईश्वर हमारे लोगों के ऊपर कृपा कर, ये दुख में है, तकलीफ में है, क्या कर? इन पे कृपा कर। वो खुद नहीं कर रहे हैं, मूसा उनके लिए क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। क्या कहता है? दुहाई दे रहा है, हे यहोवा परमेश्वर हमारे लोगों ऊपर कृपा कर और इन्हें भला चंगा कर, इनकी समस्या निकाल, इनकी गरीबी निकाल, इनके परिवार को बदल। हालेलुया। हम भी मेरे प्रियो जब घुटना टेकते हैं, कोई विश्वास करे या ना करे, हम अपने लिए नहीं लेकिन अपने लोगों के लिए हम क्या करते हैं? उनका नाम याद करके, उनका चेहरा अपने आंखों के सामने लाके क्या करते हैं? उनके लिए दुआ करते हैं। अगर हमारा परिवार आनंदित है तो उसमें हम भी आनंदित रहेंगे। अगर हमारा परिवार दुखी है, वो कष्ट में है, तो हम भी क्या है? उनके साथ में हमें भी दुख होता है। हालेलुया। कोई समझे या ना समझे, लेकिन खुदा जानता है। हालेलुया। तो हमें किसी की दिखाने की जरूरत नहीं है। किसको दिखाना है? खुदा को दिखाना है, जो हमारी दुआओं को सुनता है। मनुष्य को दिखा के क्या करेंगे? मनुष्य कुछ कर सकता है? कुछ नहीं। वो परमेश्वर कहता है, अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और प्रार्थना कर, जो गुप्त में तुझे देने वाला है। तो हमें दुनिया को दिखाना नहीं, दुनिया को बताना नहीं, हम उपवास करते कि नहीं, हम प्रार्थना करते कि नहीं, हमें खुदा को बताना है, जो हमारी प्रार्थना को सुन के आप सबके जीवन में कार्य करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? अपने लोगों के लिए। हमें किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपनी कलेसिया के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, जिनको हम जानते दुखी हैं, उनके लिए दुआ करना है। इस देश के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर इस भारत देश के लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करना है। हमें अपने लिए नहीं करना है। हमारी समस्या, हमारी जरूरतों को प्रभु जानता है। इस देश में रहते हैं, अगर इस देश में शांति रहेगी तो हम भी शांति से
जी सकेंगे। तो किसके लिए? देश के लिए प्रार्थना करना है, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करना है जो देश को चला रहे, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। आगे जाएंगे, निकालेंगे आयुब निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आयुब अध्याय 5 वचन 18। क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। क्या करता? वही घायल करता, वही मारता, वही मरहम लगाता, वही पट्टी बांधता है। सारी चीजों के इलाज उसी के पास है, किसी के पास नहीं। हम कहीं भी चले जाए, कितने भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है क्योंकि वही घायल करता है। घायल इसलिए करता है, कष्ट इसलिए देता है, जब हम भटक जाते हैं, हमारा विश्वास कम हो जाता है, उसके वचन को, उसकी व्यवस्था को छोड़ के हम यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं, तो क्या करता? हमें कष्ट के द्वारा क्या करता? अपने करीब लाता है। जिस तरह हमारे बच्चे जब हमारी नहीं सुनते, बिगड़ जाते, अपनी मनमानी करते, तो हम क्या करते? उनको डांटते हैं, मारते हैं। क्या करते हैं? किस लिए? कि वो सुधर जाए, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का जीवन खराब हो, उनका भविष्य खराब हो। हम चाहते कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। इसीलिए हमारा खुदा ऐसे ही चाहता है कि हम क्या करें? हमारा भविष्य अच्छा हो, हम जहाँ भी रहे आशीषित रहे, हमें देख के लोग यीशु को जानने पाए। हालेलुया। क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वह मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। जब हमें दर्द देता है तो ही हमें चंगा भी करता है। दर्द इसलिए देता है, कभी कभी हम गड़बड़ा जाते हैं, आते आते कभी कभी हम भटक जाते, हमारी प्रार्थना कम हो जाती है, हमारा विश्वास कम हो जाता है, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ के हम और कुछ करने लगते। इसलिए वो मारता है और घायल करता है, हमें याद दिलाता है। और जब हम उस रास्ते से, उस चीज़ों को छोड़ के फिर से अपने मन को बदल लेते हैं, फिर से यहोवा के राह पे चलते, तो क्या करता है? मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। अगर आज हम बिगड़ गए हैं, आज हमारी चाल चलन बिगड़ गई है, आज हमारा विश्वास कमजोर हो गया, मेरे प्रियो, ये वचन हमारे और आपके लिए है। ये वचन हमसे बातें कर रहा है। आज अपने आप हम टटोले, अपने अंदर टटोले। अगर हम बिगड़ गए, आज हम फिर से उस व्यवस्था को छोड़ के पुरानी चीज़ों में चले गए, पुरानी बातों को कर रहे, पुराने कार्य को कर रहे, तो खुदा वहाँ से हमें निकालने के लिए वचन दिया है। मेरे प्रियो, वहाँ से हमें निकालने के लिए वचन दिया है। आप इस वचन के द्वारा अपने आप में विश्वास लाइए, उस पुराने जीवन को त्याग कर फिर से परमेश्वर की राह पे चलिए। वो घायल करने वाला और मरहम लगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। होशे निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। होशे अध्याय 6 वचन 1। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे गांव पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया। कहाँ चलना है? चलो यहोवा की ओर फिरे। क्या लिखा है? चलो यहोवा, चलो हम यहोवा की ओर फिरे। कहाँ फिरना है? यहोवा की ओर फिरना है। हम आते तो है, लेकिन अभी भी हमारा मन और कहीं है। इसलिए वचन कहता है चलो यहोवा की ओर फिरे। हालेलुया। हम बैठे तो है, लेकिन हमारा मन और कहीं है। वचन हमें आपसे कहता है यहोवा की ओर हम फिरे। मेरे प्रियो, अपने मन को यहोवा की ओर फेर लाइए। आपका मन कहीं और है तो यहोवा की तरफ अपने मन को फेर लाइए। हालेलुया। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। हालेलुया। प्रभु को वचन कहता उसी ने फाड़ा है, वही चंगा करे। कहीं हमें चंगाई, कहीं छुटकारा नहीं मिलेगा। हम कहीं भी चले जाए, कितनी भी युक्तियां लगा ले, न पैसे के बल से, न बुद्धि के बल से, न ताकत से बल से। वचन कहता है घमंड, धनवान अपने धन पे ना घमंड करे, है ना। वीर अपनी वीरता पे ना घमंड करे। हम कितनी भी युक्तियां लगा ले, लेकिन यहोवा हमारे जीवन में नहीं तो हमारी युक्तियां
व्यर्थ है। अगर यहोवा हमारे जीवन में, आपके जीवन में, तो हमारी युक्तियां जो भी लगाए उस पर हम सफल होंगे। उसका होना हमारे जीवन में जरूरी है। हालेलुया। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। अगर वो कष्ट दिया है तो हमसे प्रेम करता है। अगर वो कष्ट दिया है तो हमसे, आपसे प्रेम करता है। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, गलत राह पे चलने से रोकते हैं। खुदा भी हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो कष्ट दिया है और कहता है चलो यहोवा की ओर फिरे। आज हम अपने मन को यहोवा की ओर फेर दे और आपके जीवन में, हमारे जीवन में खुदा जरूर कार्य करेगा। लेकिन जब हम अपने मन को फेर देंगे, हम कभी कभी कहते हैं हम ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, तो हमारा प्रभु में आना, समय देना सब कुछ व्यर्थ है। 10वां अंश भी दे रहे हैं, 2-3 घंटा यहाँ बैठ रहे, उपवास करे, सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करे, सब कुछ व्यर्थ है। हमारा मन अभी तक बदला नहीं है। हमारे और आपके मन को बदलना है मेरे प्रियो। जो भी आए अपने मन को बदलिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन में समस्या है, समस्या की इलाज हमारे यीशु के पास है और कहीं डॉक्टर के पास भी। कोई डॉक्टर आपको चंगा नहीं कर सकता। वो भी ऑपरेशन करता तो कहता जाओ प्रार्थना करो, दुआ करो। उसको भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है। चाहे 10,000 की इंजेक्शन लगा ले फिर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि चंगा करने वाला हमारा यहोवा है। क्योंकि घायल वही किया है तो पट्टी भी वही बांधेगा। अगर आज हम घायल हैं, दर्द में हैं, तो विश्वास कीजिए आपके घाव पे पट्टी बांधने के लिए आपके साथ में खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह निकालेंगे, यशायाह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह अध्याय 19 वचन 22। यहोवा मित्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। वो कहता है मैं ही मारूंगा, मैं ही चंगा करूंगा, लेकिन कब? जब हम विनती करेंगे तो हमारी विनती को सुन के क्या करेगा? चंगा करेगा। वही मारेगा, वही कष्ट बीमारी देगा, लेकिन हम दुआ करेंगे तो क्या करेगा? हमें वही चंगा भी करेगा। हालेलुया। यहोवा मिस्रियों को मारेगा और वह, हालेलुया, यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा। सारे चीजों का इलाज उसी के पास है। हर चीजों का इलाज उसी के पास है। अगर हमें घायल करेगा, हमें दर्द दिया है, गरीबी में डाला है, तो वही हमें धनवान बनाएगा। क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कंगाल से, धनवान से कंगाल बन गया, तुम धनवान हो जाओ। आज हमारे जीवन में कंगाली है, गरीबी है, तो ही हमारी गरीबी, हमारी कंगाली को ही निकालने वाला है। आज हम बीमार हैं, दर्द में है, तो हमारे दर्द को, बीमारी को, समस्या को वही निकालने वाला है। लेकिन जब हम उसकी ओर फिरेंगे, तब अपने मन को बदलेंगे, तब। हालेलुया। यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे। जब मारेगा, जब हमारे जीवन में कष्ट आता था, हम क्या करते हैं? सब जगह से हार के, टूट के जब बिखर जाते हैं, लोग बहुत बताते, नहीं सुनते, अंत में कहते नहीं चलो एक बार चल के देखेंगे कि यहोवा कैसा है। तो यहोवा कैसा है? यहोवा भला है। कैसा है? भला है। हालेलुया। चंगा भी करेगा और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम यहोवा की ओर फिरे हैं तो विनती कीजिए। आपकी विनती को सुन के आपको परमेश्वर चंगा करने वाला है। विनती कीजिए। आप आए हो तो यहाँ से निराश होके नहीं जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का पता है कि आप हर जगह से टूट के, हार के आए हो। यहोवा हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमें क्या करना है? विश्वास करना और विनती भी करना है। इसका मतलब नहीं कि हम कलेसिया में आ गए, पास्टर प्रार्थना कर दिया और हम चंगे हो गए। हमें विश्वास करना है और हम घर पे जाते तो हमें प्रार्थना करना है, यीशु हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए। हम भी दूसरों को बताएंगे, हम भी विश्वास करेंगे। हमें क्या करना है? विनती करना है।
यहाँ जब स्त्रियों को मारा, जब वो आए तो क्या करे, विनती किए, तब उनकी विनती को सुन के ने चंगा किया। हम आपके लिए करते हैं, लेकिन आपको भी करना जरूरी है। हालेलुया। जब हम मुंह खोलेंगे तो हमारे मुंह को भर देगा। वो कहता मुंह खोल मैं भर दूंगा। हमें मांगने की जरूरत है, मुंह खोलने की जरूरत है। वो जरूर हमारी विनती को सुनता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 19:21। तब यहोवा अपने आप को मित्रियों पर प्रकट करेगा और मित्री उस पर यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे। कब जानेंगे, कब जानेंगे मिस्त्री लोग? जब उससे विनती किए, जब उनकी विनती को सुन के उनके जीवन में काम किया, तब वो जान गए कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब तक हम विनती नहीं करेंगे, हमारे जीवन में काम नहीं होगा, तो हम विश्वास नहीं करेंगे कि यहोवा परमेश्वर है, यहोवा मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। विश्वास कब होगा? जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना को सुन के हमारे जीवन में जब कार्य करेगा, तो हम भी विश्वास करेंगे। आज यहाँ आप आए हो तो विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में जरूर काम करेगा। हालेलुया। तब यहोवा अपने आप को मिस्त्रियों पर प्रकट करेगा। क्या करेगा? प्रकट करेगा। कब? जब हम विनती करेंगे, तब विश्वास करेंगे, तब हमारे आप ऊपर प्रकट करेगा। आज आप आए हो तो विश्वास कीजिए, आपके ऊपर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने वाला है। हालेलुया। हम बातें न करें मेरे प्रियो, यहाँ अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए तो परमेश्वर के वचन के ऊपर हम ध्यान दें और विश्वास कीजिए। जब हम विश्वास करते, उसके वचन के ऊपर ध्यान देते, उस वचन को अपने हृदय के पाटी आप लिखते, तो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वचन के द्वारा हमें और आपके जीवन मिलने वाला मेरे प्रियो, वचन के द्वारा ही हमें आपके जीवन मिलने वाला समस्या निकलने वाली है। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर अपने आप को मिस्त्रियों पर प्रकट करेगा और मिस्त्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे। कब पहचानेंगे? जब हम पे प्रकट करता, हमसे बातें करता, तब हम उसको पहचानते हैं ना। कोई भी है, कोई भी जा रहा, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जब तक हमसे बातें नहीं करता, हमसे पहचानते हैं, उसके गुण को, उसके स्वभाव को जानते हैं? नहीं जानते हैं। जब हम उससे बातें करते हैं, उसके स्वभाव को, उसको गुण के, तब जानते हैं। जब यहोवा हमसे बातें करेगा, हमारे जीवन में काम करेगा, तो हम उसे पहचान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तब हम जान लेंगे कि मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पहचानेंगे और मेल बलि और हम अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे। जब हम भले चंगे हो जाते तो क्या होता? आनंदित होते और परमेश्वर के लिए जो भी हमारे पास रहता, हम खुशी से लेके आते हैं उसके भवन में, उसके बेदी पे उसे चढ़ाते हैं। आनंद, जब हम खुश होते हैं, आनंदित होते, तो क्या कहते हैं? अन्न बलि। मिस्त्री लोग क्या किए? जब आनंदित होते, क्या किए वो? हालेलुया। यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे। क्या करेंगे? अन्न बलि, मेल बलि चढ़ा के उपासना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपने हमारी दुआ को सुना। दुआ सुनने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं? बलि चढ़ा के उपासना। हमारी तो दुआ कबूल हो जाती तो हम मस्त खाने पीने का भूल जाते। अभी तो काम हो गया, अभी उपवास करने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। मिस्त्री लोग यहाँ क्या किए? अन्न बलि, मेल बलि चढ़ा क्या करे? उपासना करे। उन्हें और चाहिए, है ना, और चाहिए। इतने में हमारा नहीं चलने वाला, हमें और चाहिए, है ना, हमें और चाहिए। क्या है? यीशु से हमें और चाहिए, कम नहीं है, हर दिन और चाहिए, और सामर्थ्य में बढ़ना है। और वचन में इतने थोड़ी काफी है, मुझे तो और चाहिए, और अच्छा मैं सिखा सकूं। क्या है? आप भी बोलिए, हमें और चाहिए। मैं और आनंद, आशीष में, धन में, हर एक चीजों में, प्रभु के राज में बढ़ना चाहती हूँ। हमें आपको और चाहिए। इतने में हम सीमित न रहे। हमारा परमेश्वर इतने में सीमित नहीं था, है ना, इतने में हमारा परमेश्वर सीमित नहीं है। हमें भी इतने में सीमित नहीं रहना है और आगे बढ़ना है ना। संसार बहुत बड़ा है, हर एक जगह जाना है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे और यहोवा के लिए मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे। एक मन्नत पूरी हो गई, दूसरी मानेंगे और पूरी भी करेंगे। हम करते एक मन्नत पूरी हो गई, अब नहीं मानेंगे। ये एक मन्नत मान के हम धोखे में फंस गए।
क्या है, एक मन्नत मान के हम धोखे में फंस गए। लेकिन वहाँ मिस्त्री लोग एक तो पूरी किए, तुरंत दूसरी भी मन्नत मान लिए, क्योंकि उन्हें और चाहिए, और आशीष की जरूरत है, और सामर्थ की जरूरत है, और बुद्धि की जरूरत है। हालेलुया। हमें क्या करना है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के राज्य में और बढ़ना है। अपने परिवार में, परिवार को चलाने के लिए और बुद्धि की जरूरत है, और प्रेम का जरूरत है। हमें क्या करना है, और बढ़ना है। जैसे मिस्त्री लोग पूरा हो गया, उन्हें सब कुछ, उनकी विनती सुन लिया, फिर भी क्या करें, अन्न बलि चढ़ा फिर से उपासना। हमारी प्रार्थना कम नहीं होनी चाहिए। प्रभु सब कुछ हमें दे दिया, इसका मतलब नहीं कि हम अब छोड़ के घर में बैठ जाए, प्रार्थना ना करें, उपास ना करें। हमें हर दिन और बढ़ते रहना है, प्रभु के राज में बढ़ना, उसकी शरीर को बढ़ाना, उसके राज को बढ़ाना। हम और आप बढ़ाएंगे, जो जानते वही परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे। हालेलुया। हमें क्या करना है, परमेश्वर के राज में बढ़ना है और उसके राज को बढ़ाना है। और परमेश्वर का वचन कहता है हम क्या करें, यहोवा की ओर अपने मन को फेरे। आज हमारा मन कहीं यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो मेरे प्रियो अपने मन को हम अस्थायी करें और यहोवा की ओर अपने आप को फेर दे, अपने आप को बदल डाले। क्योंकि वो किसके, जो टूट के आते, हार के आते, क्या करता है, उनको मरहम पट्टी बांधता है और चंगा करता है। यहाँ आज जो भी आए हैं, जो दुख में है, दर्द में है, आज आपके घाव के ऊपर, आपके दर्द के ऊपर, आपकी बीमारी के ऊपर वो इलाज करने वाला परमेश्वर मरहम पट्टी बांधेगा और अपनी औषधि से आपको चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेगा, चंगा करेगा। लेकिन हमें क्या करना, विश्वास करना है और विनती और प्रार्थना करना है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर। प्रभु आज का जो वचन तूने प्रभु हमारे मुख से द्वारा प्रभु जी तूने प्रकट किया, प्रभु जी पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में प्रभु तेरे नाम से हम आशीष को, चंगाई को, छुटकारे को रिलीज करते हैं। प्रभु तू घायल करने वाला पिता परमेश्वर, प्रभु जी मरहम पट्टी करने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु जी तूने वादा किया, मैं मारता हूँ, मैं घायल करता हूँ, मैं मरहम और पट्टी बांधता हूँ, मैं ही चंगा करता हूँ। प्रभु जी पिता परमेश्वर तू चंगाई देने वाला परमेश्वर। जितने भाई बहन प्रभु आज तेरे शरण में, तेरे पंखों तले आए हैं प्रभु, तेरे भवन में बैठे तेरी उपस्थिति में प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा के हर एक को छू लो। प्रभु जी यहाँ जो बैठे हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, जो नहीं आ पाए हैं प्रभु जी, हर एक को छू के आशीषित करना प्रभु। आज के वचन उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, आज के वचन उनके हृदय के पाटी आप लिख देना प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार जीने पाए प्रभु जी, और तेरी महिमा प्रभु जी उनके जीवन से होने पाए। खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी विनती, सारी प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं मेरे प्रभु जी। सुनिए, उदया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ये भाई का नाम रमेश कनौजिया है। ये भाई बता रहे कि बहुत दिन से कलसिया में आ रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में कार्य नहीं हो रहा था। बहुत परेशानी थी कि इतना थी कि ये लोग ऊब गए थे, कलसिया हम छोड़ देंगे, ठीक नहीं हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने पास्टर से बातें की, पास्टर जी हम इतने दिन से आ रहे हैं, हमारी समस्या जा नहीं रही, बहुत उथल पुथल हो रहा है हमारे परिवार में। पास्टर जी ने कहा कि आप इतने दिन से आ रहे हैं लेकिन कुछ कनेक्शन आपका कटा हुआ है। तो बोले क्या है बताइए, हम करेंगे। तो पास्टर जी ने बताया कि जो प्रभु के राज में भेड़ बोया जाता है, आप नहीं बोते हो बराबर, इसलिए आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है। भाई ने बोना शुरू किया था और इनके जीवन में मतलब उथल पुथल होने लगा, शैतान इन्हें डराने लगा। ये फिर पीछे भाग रहे थे, लेकिन इन्होंने प्रार्थना लिया और प्रभु ने इन्हें अगुवाई किया। ये बोते रहे और प्रभु ने इनके जीवन में इतना अद्भुत काम किया। कभी इनके परिवार में शांति है और इनका जो भी बीमारी था, जो भी समस्या था, धीरे धीरे अभी पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।